वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे पर्दाफाश लाइव का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। सबसे पहले आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं। देखिए, मेरी पार्टी भारतीय महिला पार्टी जिसका नाम है, इसका गठन मैंने 2018 में किया। 2016 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। पीलीभीत में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था। उस केस को स्टडी करके मैं नहीं समझ पा रही थी कि हम महिलाओं का क्या होगा, कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, कैसे सुरक्षित हैं। तब मेरे दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट आया कि क्या मैं भी पार्टी बना सकती हूँ, क्योंकि जब तक हम महिलाएं पावर में नहीं आएंगी तब तक हमारी सुरक्षा नहीं होगी। इसके चलते मैंने ये पार्टी बनाई। आपकी जो पार्टी है जी, वो महिलाओं के हितों के लिए क्या क्या काम करने की तैयारी करती है? देखिए, सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल है, उसे मैं पास करवाना चाहती हूँ और महिलाओं को बराबर का सम्मान दिलाना चाहती हूँ। हम महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है, मैं चाहती हूँ कि उनको बराबरी का हक मिले। तो क्या आपको लग रहा है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां वो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो रेप केसेस बंद होते, महिलाओं का शोषण बंद हो गया होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक आपकी पार्टी ने महिलाओं के राइट्स के लिए अब तक कहाँ पे और क्या क्या? हम लोगों ने अभी तक दिल्ली के आसपास, यूपी में जितने भी रेप केसेस वगैरह हुए हैं, शोषण हुए हैं, उस पर आवाज़ उठाई है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उनके लिए उचित मांग भी की है कि उचित कार्रवाई करके उनको सजा भी दी जाए। तो आपको लग रहा है कि जो महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा वोट है जी, वो आपकी तब ट्रांसफर हो पाएगा आपके लोगों से? बिल्कुल हो पाएगा जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी पार्टी से अब तक कितने लोग तकरीबन जुड़ गए होंगे, एक अंदाजा औसतन? मेरी पार्टी से लगभग 10 से 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं अभी तक। 10 से 15 लाख? जी। तो क्या आप लोग इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी उतर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग पूरी सीटों पे खड़े हो रहे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 50% महिला, 50% पुरुष। 50% तो जी जी, इक्वालिटी बेस पे हम लोग काम करें। अच्छा, दिल्ली में किसान आंदोलन जो चल रहा है, जी। सर मेरा आपसे सवाल है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसान आंदोलन जो हमारे देश में चल रहा है, बीजेपी ने जो किसानों के लिए जो बिल पास किया था और वो बिल किसानों ने जो है उसको वापस लेने को कह रहे हैं। 11 महीने से पंजाब वाला जो हाईवे है हमारा, उसकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ के जो पेट्रोल पंप है वो फांसी खाने को तैयार है, पेट्रोल पंप के मालिक, क्योंकि उस रोड पे एक तो टोल बंद हो गए। जो भी लोकल स्टेट्स हैं उनके जो टोल्स हैं वहाँ टोल पे कलेक्शन खत्म है, क्योंकि टोल पिछले 11 महीने से बंद है। और जो पूरा ये जो बैच है अपना, इसको हम बोलते हैं NH जो हाईवे है, पूरे हाईवे के ऊपर बीच में जो किसानों ने अपना पूरा, अब तो वो प्रॉपर तरीके से, दे आर नॉट कैनोपीज, वो टेंट भी नहीं है, अब वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपना सिस्टम लगा रखा है। उनके पास लाइट भी है और सभी जो सुविधाएं हैं वो उनको वहाँ से मिल रही हैं। अब ये नहीं पता कि केंद्र सरकार के विरोध में वो है तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि एक आंदोलन चलाना इस देश के अंदर आसान नहीं है, लेकिन आंदोलन को चलाना और कंटिन्यू रखना वो बहुत मुश्किल टास्क है आज की डेट में। सवाल ये है कि किसान जिस तरीके से 11 महीने से लगातार तमाम बॉर्डरों को बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं सुनने को तैयार, इस पे आपकी पार्टी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अभी सवालों को अनदेखा कर रही है, जो उनकी मांग है उनको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसान जो है इस देश का अन्नदाता है और किसान की ही बदौलत हम लोग अपने घरों में बैठकर आज खाना खाते हैं। चाहे आटा आप किसी भी चक्की से लेके आएँ, लेकिन वो आटा किसान के खेत से ही है। अगर मैं केंद्र सरकार में होता, भारतीय महिला पार्टी अगर केंद्र सरकार में होती, तो सबसे पहले देश के अन्नदाता के साथ खड़ी होती। इस अवस्था में देश का किसान सड़क पे है, देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में घूम रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का दौरा कर रहा है, झूठे वादों में लगा है, पंजाब का मुख्यमंत्री लाल बत्ती उतरवा रहा है, कोई कुछ उतरवा रहा है, लेकिन जो देश का अन्नदाता है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है अभी। अगर भारतीय महिला पार्टी केंद्र सरकार में होती और भारतीय महिला पार्टी के पास ये अधिकार होता कि किसानों की मांग पूरी करी जाए, तो हम सबसे पहले सारा काम छोड़कर किसानों की मांग को पूरा करते। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी से लखीमपुर में अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, किसानों को मार दिया गया। मैंने देखा, वो बोलेरो कार से जो 7-8 लोगों को रौंदा गया था लखीमपुर में, वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। अभी वो बीजेपी के, या ये कह लो कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी के जो MP के बेटे की गाड़ी से अगर वो कुछ हादसा हुआ है, तो उसमें लखीमपुर से अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि उसमें अरेस्ट कितने हैं, ड्राइवर गाड़ी कौन चला रहा था, और एट द लास्ट
यही निकल कर आएगा कि उनका बेटा जो है वो गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, कुछ पैसे दिए जाएंगे और एक नया आदमी पेश कर दिया जाएगा कि वो नशे की अवस्था में गाड़ी चला रहा था और उससे ही गलती। क्या लगता है कि क्या डीसीपी जो उनके गेट पर जाकर उनके पिता को सलूट मारता होता है, उनके खिलाफ वो जांच कर पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा जी, जांच होएगी नहीं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, फिर एक बार फिर से दिल्ली चुनावों की बात कर रहे हैं आप, बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में काम नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी मैं काम बोलूं नहीं इस हो रहा बात पे, है। महिला सशक्तिकरण के लिए हर पार्टी जब भी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है सबसे पहले महिलाओं की बात करती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही भारतीय महिला पार्टी ने अपना गठन किया है। शीतल वर्मा ने इस पार्टी का जब गठन किया तब सबसे पहली और मुख्य एक ही बात थी कि हमने महिलाओं को सुरक्षा देनी है इस देश के अंदर, जो कि कोई भी पार्टी किसी भी लेवल पर नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर लो, बीजेपी की बात कर लो, ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट जो है वो जीरो, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं है। आज अगर कोई रेप होता है, अगर उसमें कोई बड़ा MP MLA इन्वॉल्व होता है तो उसकी कोई जांच नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अभी रिसेंटली यूपी के अंदर MP MLA के वो 2-3 जो रेप के आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आप ढूंढोगे तो मिलेगा। सत्ताहीन जो पार्टियां हैं उन्हीं के लोग जो है ये सब हरकतें करते हैं, लेकिन जब वो चुनाव के समय पे अपना चेहरा दिखाते हैं, 5 साल के बाद जब वो वापस आते हैं, जब जैसे कहते हैं घर वापसी होती है उनकी, जब वो आते हैं तो वो यही कहते हैं सबसे पहले हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरीके से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, महिलाओं को बराबर पढ़ाने का और उनको सुरक्षित रखने का दावा करती है, क्या ये उस पर खरे उतरे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो खरे उतरे होते तो मुझे निकल के बाहर नहीं आना होता। मैं महिलाओं की टीम बनाकर, महिला पार्टी बनाकर आगे नहीं आती। महिलाओं के लिए आखिर आपके के मन में कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ ऐसे विचार होंगे जो आप करना चाहें, वो बताएं। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को सुरक्षा देना चाहती हूँ, महिलाओं को सुरक्षित फील कराना चाहती हूँ, ताकि हम भी निडर होकर अपने घर से रात के 12 बजे भी निकलना हो तो किसी भाई की, किसी पिता की, किसी हस्बैंड की ज़रूरत ना पड़े, हम बिंदास निकल सके जैसे एक पुरुष निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के कानून में महिलाओं के लिए जो कानून है वो सख्त किया गया है जी, लेकिन अभी हाल में हमने देखा है कि कुछ महिलाओं ने भी उसका मिसयूज किया। देखिए, बिल्कुल किया है ना, क्योंकि तो वो पीड़ित हैं। सख्त कार्रवाई नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसके साथ न्याय होना चाहिए। जो बेचारा एक विक्टिम है, आजकल ये बहुत हो रहा है कि लड़कियां झूठे केसेस में बॉयज़ को फंसा देती हैं, शादी होती है, ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगाती है। सच का साथ देना चाहिए। अगर हमारा प्रशासन, कानून थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अगर वो हो जाता है तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रशासन भी ऐसा है कि आप जाएं, उनकी जेब में कुछ पैसा रखें और वो उसी की बात बोलेगा जिसने पैसा रखा होगा। अच्छा, आप प्रोफेशन से क्या है वैसे? प्रोफेशन से मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, अब हाउस वाइफ से एक लीडर बनने में कैसा लग रहा है आपको? देखिए, लीडर तो हम महिलाएं शुरू से होती हैं। क्योंकि जब महिलाओं की शादी होती है तो वो ससुराल में जाती हैं, तो वो सबके रिश्तों को सबके मन में चढ़ती हैं, तो वो भी तो एक राजनीति है ना, किसको खुश रखना है। वो कितने सारे रिश्ते, घर चलाना सबसे बड़ी राजनीति है, रिश्तों को साथ लेके चलना। चलाने में कुछ बदलाव तो आया होगा पहले। यस, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं अपने लिए ही नहीं, मैं और महिलाओं के लिए भी बनी हूँ और मुझे निकलना चाहिए। ऐसी बहुत सी शीतल वर्मा हैं जिनको मुझे घर से निकालना है, जो बहुत कुछ देश के लिए कर सकती हैं, जो घर में बैठी हैं, सपोर्ट नहीं है। अंत में ये बताइए, महिलाएं आपकी पार्टी से क्यों जुड़े? महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए जुड़े, अपने स्टैंड के लिए जुड़े। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि महिलाओं को अपना एक मंच मिला है। उन्हें किसी पार्टी के साथ, किसी नेता के साथ पीछे पीछे घूम के झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। हमने खुद एक मंच तैयार किया है। महिलाओं का स्वागत करती हूँ, आए वो जुड़े साथ में। भारतीय महिला पार्टी के साथ में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए वो कैसे संपर्क करेगा? उसके लिए वो मेरी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स हैं, वो पढ़ सकते हैं कि वो क्यों जुड़े, उनका क्या बेनिफिट है, हम क्या काम करेंगे, वो सब कुछ उस पर है। जी, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और जुड़ने की पूरी प्रक्रिया वेबसाइट में लिखी गई है। अभी हम कोई जुड़ने की फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी लोग, जो कर्मठ लोग हैं जिन्हें दूसरी पार्टियों में जगह नहीं मिलती और जो वाकई ही देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भारतीय महिला पार्टी से जुड़ सकते हैं और भारतीय महिला पार्टी सर माथे से उनका स्वागत करती है। थैंक यू। अब ये